हेलो दोस्तों, आज हम जाएंगे विंच कैंप जो कि पहाड़ के टॉप पर बना हुआ हॉलेस ट्रॉली का एक बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। हम गुजरेंगे घने जंगलों में से होके और रास्ते में हमको दिखाई देंगे बरोट वैली के खूबसूरत नज़ारे। हम गुजरेंगे पहाड़ के टॉप पर बनी हुई रेल लाइन से होके मूसलाधार बारिश का सामना करते हुए और ऊबड़ खाबड़ खतरनाक रास्तों से होते हुए हम पहुंचेंगे विंच कैंप। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के इस हसीन सफर की शुरुआत। हमारे सफर की शुरुआत होती है खूबसूरत बरोट गांव की संकरी गलियों से। बरोट गांव से गुजरने के बाद हम पहुंच चुके हैं घने जंगलों के बीच और साथ ही चढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। बरोट से विंच कैंप का ट्रैक मॉडरेट कैटेगरी में आता है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। ट्रैक करते हुए हम भी थोड़ा थक चुके हैं, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। अभी हमें इस पहाड़ के टॉप पर पहुंचना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सुंगरीड़, जहां कभी हमारे पूर्वज रहा करते थे। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, लेकिन पुराने मकानों के अवशेष आपको अभी भी यहाँ पर दिखाई देंगे। सुंगरीड़ से आपको दिखाई देगा बरोट वैली का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से आपको दिखाई देंगे दूर दूर तक बसे हुए गांव, खूबसूरत पहाड़ और घने जंगल। पहाड़ों पर धुंध छाना शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर तक यहाँ रुकने के बाद तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए, अब बारिश भी शुरू हो चुकी है। मैं तो अपने साथ छाता लेकर आया हूँ, लेकिन कुछ लोग छाता लाना भूल गए हैं और अब देखिए बारिश से बचने के लिए भाग रहे हैं। आप भी कभी ट्रैकिंग पर जाएं तो बारिश से बचने का कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर रखें, नहीं तो इनकी तरह भीगना पड़ेगा। अब हम पहुंच चुके हैं थनोट, जहां पर कि घने जंगलों के बीच में बसा हुआ एक घर है। चलिए मैं आपको वहां पर ले चलता हूं। तो लीजिए, हम घर के पास पहुंच चुके हैं। इस घर को पुरानी हिमालयन शैली में लकड़ी, पत्थरों और मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये एक 2 मंजिला घर है, जिसमें कि निचले हिस्से में पशुओं को रखा जाता है। घर के पास में ही धनिया की फसल की बिजाई की गई है। चलिए इस घर के आसपास थोड़ा घूम लिया जाए। और ये देखिए, राजमा की फसल को भी बोया गया है। हरे भरे घने जंगलों के बीच में बसा हुआ यह घर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अभी तो यहाँ पर काफ़ी धुंध है, वैसे ही यहाँ से बरोट वैली का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। तो चलिए अब वापस लौटते हैं और चलते हैं अपने ट्रैकिंग रूट पर। तो लीजिए, चलते चलते हम पहाड़ के ऊपर बने हॉलेस ट्रॉली के रेलवे ट्रैक के पास पहुंच चुके हैं। लेफ्ट साइड का रास्ता विंच कैंप जाता है, जबकि राइट साइड का रास्ता हॉलेस ट्रॉली के दूसरे स्टेशन हेडगियर की तरफ जाता है। हेडगियर यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो चलिए पहले आपको हेडगियर ले चलते हैं, उसके बाद विंच कैंप चलेंगे। लगभग 10 मिनट के सफ़र के बाद अब हम हेडगियर पहुँच चुके हैं। हॉलेस ट्रॉली ना चलने की वजह से अब इस स्टेशन को अबेंडन कर दिया गया है। आप देख ही सकते हैं कि ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल चुका है और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में है। हॉलेस ट्रॉली के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये एक पुराने ज़माने की क्रेन है, जिससे उस समय हॉलेस ट्रॉली पर सामान चढ़ाया और उतारा जाता था। और ये रही वो हॉलेस ट्रॉली जो कि पुराने समय में हेडगियर से लेके बरोट तक चलती थी। आप देख ही सकते हैं कि इसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। इसके दरवाजे टूट चुके हैं, इसकी सीटें भी टूट चुकी हैं और लगता है कि जंगल में पड़े पड़े ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी।
हॉलेज ट्रॉली के सामने ही उसका कंट्रोल रूम है, जो कि जाहिर सी बात है कि अब पूरी तरह बंद हो चुका है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इस क्रेन को ग्लासगो से इंपोर्ट किया गया था। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मशीनरी स्कॉटलैंड से इंपोर्ट की गई हैं। इस हॉलेज ट्रॉली का निर्माण सन 1926 में कर्नल BC बेटी द्वारा किया गया था। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि इस प्रोजेक्ट को फिर से रेनोवेट किया जाए और इसे पर्यटकों के लिए खोल लिया जाए। तो चलिए अब यहाँ से लेते हैं अलविदा और चलते हैं विंच कैंप की तरफ। हेड गियर से विंच कैंप तक इसी तरह की 3 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनी हुई है, जहाँ पर कभी पुराने ज़माने में ट्रेन चला करती थी। अब तो ये रेलवे ट्रैक जगह जगह टूटा हुआ है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी अब कोई मुरम्मत नहीं की जाती। मानसून का मौसम है और एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। इस ट्रैक में जगह जगह बड़े बड़े चट्टान गिरे हुए हैं, इसलिए काफ़ी सावधानी से चलने की ज़रूरत है। जंगलों में पशु चरने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी वजह से देखिए बरसाती नाले काफ़ी उफान पर आ चुके हैं। इस ट्रैक पर आपको बहुत सारी खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी और बारिश की वजह से देखिए कितना ज़्यादा पानी आया हुआ है। वैसे इमेजिन करिए दोस्तों, अगर यहाँ अभी भी ट्रेन चलती तो उसमें घूमने का कितना ज़्यादा मज़ा आता। बारिश में भीगते भागते आखिरकार हम विंच कैंप पहुँच ही चुके हैं। विंच कैंप पहाड़ों के ऊपर बना हुआ हॉलेज ट्रॉली का एक स्टेशन है, जिसे सन 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। ये सारी बिल्डिंग्स उसी टाइम की बनी हुई हैं और अभी भी यहाँ पर लोग रहते हैं। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो शानन पावर प्रोजेक्ट का गेस्ट हाउस है। यहाँ बाहर बैठने के लिए टेबल और बेंच बने हुए हैं, लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो अभी तो नहीं बैठ सकते। और ये रही विंच कैंप की मेन बिल्डिंग, जिसमें कि विंच कैंप लिखा हुआ आप देख ही सकते हैं। ये दरअसल हॉलेज ट्रॉली का मेन कंट्रोल रूम है। और ये रही वो हॉलेज ट्रॉली जो कि यहाँ पर खड़ी हुई है। आइए इसके नज़दीक चल के देखते हैं। बारिश से बचने के लिए हमारे मित्र लोग इस हॉलेज ट्रॉली में शरण ले चुके हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये दरअसल एक वाटर टैंक है। विंच कैंप में पानी का कोई सोर्स न होने की वजह से इसी वाटर टैंक के ज़रिए पानी यहाँ तक पहुँचाया जाता है। हेड गियर स्टेशन की तरह ही यहाँ पर भी एक क्रेन लगी हुई है। कुछ देर के बाद फाइनली बारिश रुक चुकी है। ये हॉलेज ट्रॉली विंच कैंप से जोगिंदर नगर तक चलती है। बारिश रुकने के साथ साथ अब धुंध भी छंट चुकी है और चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ की ट्रॉली हफ्ते में एक आध बार विंच कैंप में पानी लाने के लिए या फिर ऑफिशियल विजिट के लिए आजकल भी चलती है, लेकिन टूरिज्म के लिए इसे अभी तक नहीं खोला गया है। दूर शानर प्रोजेक्ट का पावर हाउस दिखाई दे रहा है और साथ में दिखाई दे रहा है खूबसूरत जोगिंदर नगर शहर। ये रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन के डिब्बे थे जो कि किसी समय यहाँ पर दौड़ा करते थे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं विंच कैंप की खूबसूरत सिनेमैटिक ड्रोन वीडियो।
तो फाइनली अब यहाँ से अलविदा लेने का वक्त हो चुका है। तो चलिए अब हम लौट चलते हैं अपने घर की तरफ, बरोट गांव। तो दोस्तों, आपको आज का ये सफ़र कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आप सबसे अलविदा चाहूँगा। नमस्कार।